नदी का बहाव अब और भी तेज हो चुका था। लहरें चट्टानों से टकराकर गरज रही थीं। शेर चमक दमक की पीठ पर मजबूती से बैठा अपने बच्चे तक पहुंचने के लिए हर खतरा झेलने को तैयार था। चमक दमक ने धीमी आवाज में कहा, बादशाह जी, अब हम नदी के सबसे खतरनाक हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, संभल कर रहिए। पानी के नीचे अजीब परछाइयां हिलने लगी। अचानक सामने से दो छोटे एनाकोंडा पानी चीरते हुए बाहर आए। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उन्होंने रास्ता रोकते हुए फुफकार कर कहा, शेर, तुम बहुत आगे आ चुके हो, वापस लौट जाओ। शेर गरजा, मैं अपने बच्चे के बिना वापस नहीं जाऊंगा। इतना सुनते ही चमक दमक ने तेज मोड़ लिया और भयंकर बहाव के खिलाफ पूरी ताकत से तैरने लगी। लहरें ऊंची उठ रही थीं, पानी चारों ओर उछल रहा था, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। कुछ ही देर बाद नदी के बीच धुंध से ढकी एक छिपी हुई जगह दिखाई दी। चट्टानों के बीच एक सूखा टुकड़ा था और वहीं बैठा था शेर का नन्हा बच्चा, डरा हुआ, रोता हुआ, मगर जिंदा। शेर की आंखें भर आईं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दहाड़ा, डर मत बेटा, तेरा पिता यहाँ है। तभी पानी के भीतर जोरदार हलचल हुई। गहराई से एक विशाल साया ऊपर उठा। नदी का असली राक्षस, विशाल एनाकोंडा, धीरे धीरे बाहर उभरा। उसके दांत चमक रहे थे और आंखों में चुनौती जल रही थी। वो ठंडी आवाज में बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए शेर, अब देखते हैं किसकी ताकत ज्यादा है। और यहीं से शुरू हुई असली टक्कर। एक कदम और बढ़ाया तो यहीं मर जाओगे। पिता अपने बच्चे के लिए मौत से भी नहीं डरता।